गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप व दिव्य क्षण होता है जब तीर्थंकर के अवतरण की मंगल भूमिका रची जाती है और स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक देवों द्वारा शुभ व्यवस्थाओं का प्रारंभ होता है। यह वह पावन समय होता है जब आत्मा के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की दिव्य घोषणा समस्त लोक में आध्यात्मिक चेतना का संचार करती है। इन्हीं आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की पूर्ण बेला में राजस्थान की पुण्यधरा कीर्ति नगर जयपुर में श्री मजनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के दिव्य वातावरण में आयोजित हुआ। इस पावन अवसर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में यह दिव्य आयोजन अत्यंत भक्तिमय और आत्म कल्याणकारी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में हुआ, जहां श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन में अर्घ्य समर्पित कर भक्ति गीतों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त किया। ओम निविश्वाति विरांता चतुर्षि परमदाय नमः अर्घम निर्वामिते। अरे चंदा झुक जा रे बादल में मेरे नेमी चले गिरना, चंदा झुक जा रे बादल में मेरे नेमी चले गिरना। अरे आगे आगे नेमी चलत गे, आगे आगे नेमी चलत गे, पीछे लाडल रानी चंदा 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 झुक जा रे बादल में मेरे नेमी चले गिरना, चंदा झुक जा रे बादल में मेरे नेमी चले गिरना। अर्घ समर्पण की मंगलमयी क्रिया के पश्चात बालिकाओं ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को हल्दी आदि लगाकर मंगल भावना व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को और अधिक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान किया। होने वाला अब का दीदार है, आए नेमिनाथ भगवान है। होने वाला अब का दीदार है, आए नेमिनाथ भगवान है। हल्दी आदि की मंगलमयी क्रियाओं के उपरांत मंगल क्रियाएं संपन्न करते हुए ध्वजारोहण किया गया तथा श्रद्धालु जन झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्ति रस का आनंद लेते रहे। तीन परिक्रमा लेकर आएंगे, तीन परिक्रमा। ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के बाद पुण्य प्रतापी परिवारों द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात पुष्प वर्षा करते हुए पूज्य गुरुवर का पांडाल में मंगल प्रवेश हुआ। अरे हम मंडप उद्घाटन करोमि स्वाहा। जरा पर्दा हटा दो, जरा दर्शन करा दो, जरा पर्दा हटा दो, जरा दर्शन करा दो। हम दर्शन करने वाले में कोई गैर नहीं, अरे हम भक्त तेरे दीवाने में कोई गैर नहीं। जरा पर्दा हटा दो। कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करते हुए अपने भक्तिभाव व्यक्त किए। साथ ही श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्यान धरो, पूजा करो, शाबक तुम बन जाओ, यदि हमको करना जो आड़ी मैया जन्म आ जाए, बैठेंगे सब अपने स्थान पे। सतीश भाई। हाँ जी,
हाँ। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का। श्रावकों ने श्रद्धा पूर्वक गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपने कर्मों की निर्जरा की। समस्त पांडाल धर्ममय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा पवित्रीकरण की और चर्चा पंचकल्याणक की। ये जो पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होते हैं ये आत्मा के पवित्रीकरण से जुड़े होते हैं। पाषाण को परमात्मा कैसे बनाए, पाषाण को परमात्मा कैसे बनाए, तो भगवान बनाने के लिए संस्कार चाहिए। जितने लोग भगवान बन चुके हैं या बनने वाले हैं बिना संस्कार के नहीं बन पाएंगे। संस्कार की पवित्रीकरण में बड़ी महती भूमिका है और वही क्रिया अपन देखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले होती है घट यात्रा। कौन सी यात्रा? अच्छी थोड़ा तेज तो बोलो। घट यात्रा जो संसार को घटा दे उसका नाम है घट यात्रा। जो पाप को घटा दे उसका नाम है घट यात्रा। जो आपके आत्मा रूपी घट को सिद्धशिला तक पहुंचा दे उसका नाम है घट यात्रा। घट यात्रा के बाद होता है ध्वजारोहण। बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का अगला चरण प्रारंभ हुआ, जहां श्रद्धालु जन भक्ति भाव से प्रभु आराधना में लीन दिखाई दिए। जिनेंद्र के पंच कल्याणक गाये सब प्यारा, करता है भव गगनारा, करता है भव गगनारा। जिनेंद्र के पंच कल्याणक गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग में सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी ने भक्ति भाव से तत्व चर्चा कर अपने अंतर मन को प्रकाशित किया। हे प्राणेश जय जिनेंद्र, हे प्राण प्रिय जय जिनेंद्र। हे प्राणेश, किस कारण यह जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है? हाँ, प्रश्न किया है किस कारण यह जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है। किसी को पता है? हाँ, ये तत्वों के माध्यम से आप सबको पता चलेगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाना। देखो तत्व की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, आपको भी बड़ा ज्ञान मिलेगा। हाँ। हे देवी सुनो, जो जीव स्वभाव से मृदु होता है, अल्प परिग्रह रखता है, ऐसा मंद कषाय से युक्त व्यक्ति वह जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है। समझ में आया प्राण प्रिय? हाँ प्राणेश, समझ में आया। आप धन्य हैं। गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिव्य प्रसंग में सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी दरबार में पधारते हैं। दरबार में नृत्यांगना द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुति से वातावरण देवमय हो उठता है। उसी दिव्य क्षण में सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। हे तत्व जिज्ञासु, इस असहार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना संसार से उदार होना असंभव है। अतः प्रत्यन पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। वाह। सौधर्म इंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? सभासद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा का श्रद्धा होना चाहिए एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के वाले कारण को मिलना चाहिए।
इसी क्रम में जब सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान हुआ, तब उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा दिव्य संकेत का अवलोकन कर साष्टांग प्रणाम किया। इंद्राणी के विनम्र प्रश्न पर उन्होंने रहस्य उद्घाटित करते हुए बताया कि 15 माह पश्चात तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। यह दिव्य घोषणा सुनते ही समूचा इंद्र दरबार हर्ष, विस्मय और उत्साह की अलौकिक तरंगों से गुंजायमान हो उठता है। हे प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कौन है, कहाँ है? क्या अपने अंत कक्ष में आसीन है? कृपया मुझे बताएं, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हे प्रिय, तुम तो जानती हो मेरा सिर्फ उसी महाशक्तिशाली के सामने रुकता है जिसमें संसार के सुख और दुखों का नाश करने की शक्ति हो, जो लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाता हो। ऐसे महाशक्ति पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय, सुनो, मध्यलोक के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के शौर्यपुर नगरी के अंदर आज से 15 माह बाद राजा सूर्य समुद्र विजय का के यहाँ पे तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 जय। इस दिव्य घोषणा के पश्चात सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाकर भव्य नगरी के निर्माण का दायित्व सौंपते हैं। आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त होते हैं जिनसे मेरा जीवन धन्य हो जाता है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है। आपकी कार्यकुशलता देखते हुए हम खुद सौधर्म सभा बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। हे कुबेर, आप शीघ्रता से शौर्यपुर नगरी जाइए और उसको स्वर्ग जैसा बना दीजिए। वहाँ पर हीरे मोती माणिक की अगले 15 महीने तक रोज बछावर करते रहिए। आप एक ऐसा महल तैयार कीजिए जिसमें महाराजा समुद्र विजय और महारानी शिवा देवी को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो पाए, और अष्टकुमारी के लिए का उनके लिए नियुक्त कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुवर, आपकी आज्ञा सुनना। आपकी भवन के अनुसार शोपुर नगरी ऐसी सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाएगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 83 खंडों का महल बनाऊंगा। बाग बगीचे युक्त विशाल जिनालय वाली नगरी देखकर सभी का मन झूम उठेगा। इसी दौरान नगरी में महाराजा एवं महारानी दरबार में पधारते हैं और धनपति कुबेर तथा धनश्री जी बहुमूल्य भेंट अर्पित करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां महारानी की सेवा हेतु प्रस्थान करती हैं। धनाधिपति धनपति के चरणों में हम अष्टाधिक कन्याओं का प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या है, बताइए ना। क्या है, हमें बताइए ना। हे अष्टकुमारी कहो, आप शीघ्रता से माता की रणनिवास में पहुंचिए और माता की सेवा कीजिए। माता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसका ध्यान दे। जैसी आज्ञा, आपके आज्ञानुसार ही सारा कार्य होगा। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार आज्ञा देते हैं और अष्टाधिक कन्याएं माता की सेवा के लिए चली जाती हैं। और इधर कुबेर इंद्र पहुंच जाते हैं उस शौर्यपुर नगरी के लिए। अरे चलो चलिए प्रभु जी की नगरी, चलो चलिए, चलो चलिए प्रभु जी की नगरी, चलो चलिए। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गए। दूर होगी सारी तपन, होगा प्रभु।
सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार धनपति कुबेर शिल्पकारों द्वारा भव्य नगरी का निर्माण करवाते हैं और निर्मित नगरी में रत्नों की वर्षा कर दिव्यता का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अयो बहुत गर्मी होती, पंखा लगा। पंखा नहीं, झूमर। अच्छा झूमर है, बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर। नगरी रचना प्रारंभ। अयो बहुत सुंदर, खाना खाने का काम करने का नगरी रचना करने का। हाँ। अरे देखो 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 अरे भाई बहन देखो, अरे देखो 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 अरे भाई बहन देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। गर्व कल्याणक पूर्व रूप के समापन पर महाराजा नाविराय एवं माता मरुदेवी का मंच पर आगमन होता है। अष्ट कुमारियां सेवा करते हुए मधुर गीतों के मध्य माता को विश्राम कराती हैं। उसी रात्रि 16 दिव्य स्वप्नों के दर्शन से गर्व कल्याणक की पावन भूमिका पूर्ण होती है। स्वप्त सुंड युद्ध हाथी देखा, श्वेत रूप है वाला, जिन जननी सपने में देखे रावत मत वाला, सुंदर बुद्ध वृषभ सपन में देखा, ऊंचे कंधों वाला, सिंह पहाड़ी दहाड़ देखा, जिसका हंसमुख चेहरा, कलश युक्त गज सुंदर देख स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उनका, चंपा चमेली गुलाब से गूंथी दो मालाएं देखी, रजत चमक से बनकर देखा, शशि निशात मुहारी, हम प्रभु फुल्लित सबका करता, बारी जाए बलहारी, अंधकार को चीरता देखा, भास्कर वो सुखकारी, वसुंधरा भी पुलकित होती, मनमोहक मनहारी, नील युगल जब अटकल करते, हर्ष हुआ था भारी, देख देख अखियां नहीं थकती, पीड़ा कलश शुभकारी, कमल आच्छादित सुंदर सुंदर नयन लगे थे, जिसमें सुंदर सपने हो, मानो सारी सुंदरता ये समेटी एक धरोहर, सुंदर सपने जो देखे कभी रात को, मन में खुशियाँ पिछली रात को, परिवेश जो माने देखा, माता ने मुख मांगी, जिन जननी के भाग जगेंगे, तीन लोक के मांगी, सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को।